बच्चों जैसे कि मैंने आपको मिक्सचर को बहुत डिटेल में समझाया था, तो वो बिल्कुल भी स्किप ना करें पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा जो मैं अब बताने वाली हूँ। और ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मिक्सचर का, कंपाउंड का या किसी भी चीज का मेजर क्वांटिटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर एक एक्टिविटी दी है, उससे आपको समझाया है कि मिक्सचर को कैसे डिटरमाइन करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस को आप पहचानोगे कैसे, एक एक्टिविटी बताइए आपकी बुक में। चलिए बच्चों, उन्होंने लिया है एक बीकर। बीकर समझते हो ना, बीकर मतलब जो ग्लास का होता है, ये लेबोरेटरी में मिलता है। नहीं भी पता तो ये समझ लो कि एक ग्लास जो रहता है ना हमारा, उसको बीकर मान लो, और उसमें मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, मैं इसके एक्सपेरिमेंट्स भी करवाऊंगी आपसे लाइव, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। अभी मैं आपको इस पे बता रही हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा। तो जब मैंने वाटर लिया और इसमें ऐड किया मैंने बच्चों, क्या इसमें मैंने ऐड किया सम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट मतलब समझते हो ना बच्चों, जो घर में हम नमक खाते हैं, हमने वो ऐड करा। ठीक है, नेक्स्ट एक और बीकर लिया मैंने वैसा ही सेम, उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया और मैंने उसमें डाल दिया चॉक पाउडर। ठीक है, तो जब मैंने इसमें डाल दिया चॉक पाउडर तो क्या होगा, आप इमेजिन करना, हम ये एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में ये एक्टिविटी हम करेंगे। आपको क्या करना है, आपको बीकर लेकर आना है या ग्लास ले लेना घर में, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कांच के जो ग्लास होते हैं, और हम पानी डालेंगे उसमें और ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और नेक्स्ट बीकर लिया मैंने, दिस इज फर्स्ट बीकर, दिस इज सेकेंड बीकर, दिस इज थर्ड बीकर, और इसमें मैंने क्या डाल दिया बच्चों, इसमें मैंने डाल दिया और 2 स्पून ऑफ मिल्क। ठीक है, तो बच्चों इसमें जब मैंने ऑब्जर्व किया थोड़ी देर तक, इसको अच्छे से हिलाकर रख दिया अनडिस्टर्ब, और मैंने फिर इसमें लेजर लाइट तो आप सबके पास होगी, रेड वाली, कोई सी भी कलर की चलेगी। तो जब मैंने रेड कलर की लेजर लाइट इस पे डाली, तो मुझे दिखाई दिया कि जो ये लेजर लाइट है, इसमें से आपको तीनों में लेजर लाइट से अच्छे से देखना है कि क्या होगा। तो जब मैंने तीनों में लेजर लाइट डाल के देखी बच्चों, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि फर्स्ट वाले में कोई भी पार्टिकल नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा है। आप इमेजिन भी कर सकते हो, घर में भी हम सॉल्ट डालते हैं पानी में, वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद कोई पार्टिकल नहीं दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट ही दिखता है। जब मैंने चॉक पाउडर डाला बच्चों, चॉक पाउडर कैसा दिखता है पता है ना आपको, व्हाइट कलर के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब मैंने इसमें चॉक पाउडर डाला तो मुझे पार्टिकल्स दिख रहे थे। कौन से कलर के दिख रहे थे, व्हाइट कलर के पार्टिकल्स। मैं अभी ब्लू से कर रही हूँ, तो व्हाइट कलर के पार्टिकल्स मुझे दिख रहे थे इसमें। ठीक है, जब मैंने मिल्क देखा, मिल्क सॉल्यूशन मतलब पानी में जब मैंने मिल्क डाला, तो इसमें मुझे पार्टिकल्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन मुझे सॉल्यूशन क्लाउडी दिख रहा था। आपने नोटिस किया होगा, घर पे भी पानी में थोड़ा सा भी एक बूंद भी मिल्क डल जाता है तो वो ऐसे ट्रांसलूसेंट टाइप हो जाता है, क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, तो ये मुझे कैसा दिख रहा था, क्लाउडी दिख रहा था, पार्टिकल्स नहीं दिख रहे थे। तो जब मैं इसको टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ने के बाद इमेजिन करूंगी, तो मैं इसको होमोजेनियस बोल सकती हूँ, क्योंकि हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि होमोजेनियस किसको बोलते हैं, जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। यस, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, जो कि सेपरेट आउट दिखता नहीं है अलग अलग। ठीक है, चॉक पाउडर को मैं हेट्रोजेनियस बोलूंगी। क्यों बोलूंगी इसको हेट्रोजेनियस बच्चों, क्योंकि ये मुझे क्लियरली अलग अलग पार्टिकल दिख रहे हैं, चॉक पाउडर और पानी का पार्टिकल्स मतलब दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो मैं इसको हेट्रोजेनियस बोलूंगी। और जो मेरा मिल्क वाला है, मिल्क और पानी, इसको मैं क्या बोलूंगी बच्चों, मैं इसको होमोजेनस अभी के लिए बोल देती हूँ। क्यों बोलूंगी होमोजेनस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं और बताऊंगी आपको। तो मैं इसको होमोजेनस क्यों बोलूंगी, क्योंकि मुझे इसके पार्टिकल्स अलग नहीं दिख रहे, सेम दिख रहे हैं, लेकिन उसमें डिसॉल्व हो गए। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमको होमोजेनस और हेट्रोजेनस की पहचान होती है। तो ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिए और समझिए कि मैंने आपको क्या सिखाया है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी थी मिक्सचर के लिए।
अब बच्चों, हम जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? आप बोलते हो मैंने सॉल्यूशन बनाया, आपने सोप सॉल्यूशन बनाया होगा, कभी आपने शुगर को पानी में डाला होगा, सोप को पानी में डाला होगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी करते रहते हैं, राइट? तो किसी भी दो चीज को या दो से ज्यादा चीज को जब हम मिक्स करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है? जब आप दो चीज को मिक्स कर रहे हो तो जो कम क्वांटिटी में होती है, द थिंग विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, एंड द थिंग्स विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, आई रिपीट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सॉलिड लिक्विड गैस क्या ले रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि जो कम क्वांटिटी में होती है, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी आर टर्म्ड एज सॉल्यूट, which is present in less quantity is termed as solute, and which is present in more quantity is termed as solvent. ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया और बीकर में पानी लिया, ठीक है, बहुत सारा, मतलब फुल ऑफ वाटर, और मैंने इसमें एक स्पून ऑफ शुगर डाली, ठीक है। तो एक स्पून शुगर मैंने डाली इतने सारे पानी में, तो मोर क्वांटिटी में वाटर है और लेस क्वांटिटी में शुगर है, तो मैं क्या बोलूंगी बच्चों? इसको शुगर क्या बोलूंगी मैं? सॉल्यूट, क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में, और वाटर को क्या बोलूंगी मैं? सॉल्वेंट, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में है। तो कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है तो मोर क्वांटिटी इज सॉल्वेंट एंड लेस क्वांटिटी इज सॉल्यूट, ठीक है। चलिए, तो जैसे अपन एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सारे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन कैसे बोलोगे? जब हम पानी में ग्लूकोज डालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इसको बोल देती हूँ ग्लूकोज सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्या हो गया बच्चों? आपने ले लिया चॉक वाटर, चॉक प्लस वाटर, तो चॉक प्लस वाटर में चॉक को आप बोलोगे सॉल्यूट और वाटर को आप बोलोगे सॉल्वेंट, तो ये हो गया एक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हम सलाइन, जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में सलाइन वर्ड बहुत आसानी से यूज होता है कि इसको सलाइन चढ़ रही है, तो वो जो बॉटल होती है, सलाइन होती है, वो भी एक सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट और पानी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो हमारी डेली लाइफ के आस पास हम बहुत सारे सॉल्यूशन देखते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें हम दो चीज मिक्स करते हैं, जैसे हमने ऐड किया, आलू की सब्जी खाई, तो आलू एंड पानी, पानी वाली सब्जी खाई आपने, तो पानी इज सॉल्वेंट एंड आलू इज सॉल्यूट। डिपेंड करता है आपको आलू की कौन सी सब्जी खानी है भाई। मुझे तो ग्रेवी वाली पसंद है, ज्यादा पानी वाली, पानी आ रहा है मुंह में। सो बेसिकली इट्स ऑल्सो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से सॉल्यूशन को डिफाइन किया है। सॉल्यूशन को मेजर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ। तो फटाफट मेरा पार्ट 3 देखिए और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये सीखिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।